सभी को, मैं रविंदर सिंह एक बार से फिर आप सभी का मैथ्स बाय RSR सर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी रीट पदवर्दी के मामले में एक बड़ा बयान उपेंद्र यादव, जो कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बड़ा बयान रीट में पदवर्ती को लेकर आया है। पिछले 3-4 दिनों में जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ एक विधायकों ने भी ये कहा है कि हम 40,000 पद करवा देंगे। हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात करेंगे क्योंकि मांग जायज़ भी है, क्योंकि जो EWS का कोटा दिया था मुख्यमंत्री जी ने, EWS के अंदर जो 10% पद है वो तो कम से कम सरकार को बढ़ाने चाहिए। यानी 31,000 में से 10% अगर आप निकालो तो 3100 पद तो जायज़ है, क्योंकि जब उन्होंने EWS के लिए दोबारा से फॉर्म रीओपन किए थे तब ये बोला गया था कि सभी भर्तियों में पद बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब गहलोत साहब ने ये कहा था कि ऐसे हम विज्ञप्ति के बाद पद नहीं बढ़ा सकते, तो पटवारी भर्ती परीक्षा होने के बाद भी 2 बार पद बढ़ाए जा चुके हैं, जिसके बाद बेरोजगारों की मांग यही है कि 3 सालों के बाद ये रीट हुई है। लगभग इसकी घोषणा हुए 3 साल हो गए और 3 सालों में EWS वालों को शामिल कर लिया, B.Ed सेकेंड ईयर वालों को भी शामिल कर लिया। इन सभी को शामिल करने के बाद दूसरा कथित रीट धांधली पेपर लीक वाला जो प्रकरण आ रहा है, उसके बाद सभी को ये लग रहा है कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। तो बेरोजगारों की ये मांग है कि क्यों न सरकार 20,000 पद बढ़ाए जाएं ताकि सभी बेरोजगारों को न्याय मिले। अब पहले जब रीट में पद भर्ती की बात चलती थी तो उसके अंदर 2 ग्रुप बनते थे स्टूडेंट्स के। जो नई रीट भर्ती की मांग कर रहे थे वो तो ये सोच रहे थे कि अगर पद को बढ़ा दिया तो नई रीट भर्ती नहीं आएंगी, जबकि पुराने वाले ये चाहते थे कि जो 20,000 पद बढ़ाने हैं वो इसी भर्ती में जोड़ के 50,000 कर दिए जाएं। लेकिन अब जबकि नई भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जी पहले ही कर चुके हैं, तो अब अगर पद बढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से जो नई भर्ती चाहते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसकी घोषणा तो पहले हो ही चुकी है। और जो पुराने स्टूडेंट्स 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, उनको भी न्याय मिलेगा। तो मेरा भी सरकार से यही अनुरोध है कि रीट के अंदर पद भर्ती की जाए। और जो नई भर्ती की मांग कर रहे थे उन स्टूडेंट से भी मेरा अनुरोध है कि वो आप भी उनका समर्थन करें, क्योंकि आपकी भर्ती की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। देखिए उपेंद्र यादव जी ने एक बार क्या कहा। मान सम्मान मुझे हमेशा मिलता रहा है। रीट वाले 50,000 वाले कमेंट कर रहे, मैं आपको पुनः बता दूं, मैंने कह दिया है अब तैयारियां शुरू कर दो, इस बार भूचाल आएगा। और विश्वास दिलाता हूं पद तो बढ़ेंगे, चाहे मेरा खून बहे, कह रहा हूं मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। तो जैसा कि आपने सुना, उपेंद्र यादव जी ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार पद तो बढ़े चाहे मेरा खून क्यों ना बहे। अर्थात पहले अभी तक मेरे हिसाब से उपेंद्र यादव ने खुलकर कभी भी रीट पद वर्दी को लेकर खुलकर समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि पद तो बढ़ेंगे। अर्थात कोई न कोई योजना उनके दिमाग में भी चल रही है और बेरोजगारों का पूरा समर्थन भी है उनको। तो हम सब भी यही चाहते हैं कि रीट भर्ती के अंदर 20,000 पद बढ़ाए जाएं और रीट 50,000 पद पे की जाए। अगर 20,000 नहीं बढ़ा सके तो कम से कम 10,000 पद बढ़ाए जाएं, ताकि जो बैकलॉग वाले इसी में शामिल कर दिए, जो B.Ed सेकेंड ईयर वाले कुछ नए स्टूडेंट इसमें शामिल हुए हैं, ऐसे ही जो EWS के पद इसी के अंदर से काटे गए हैं, उनको थोड़ा सा न्याय मिले। तो 40,000 तो कम से कम सरकार को करना चाहिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जीनियन एजुकेशन न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।